मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदा का पाक कलाम लेकर। और जिस तरह से आज मुबारक जुमा है, इस जुमे को मुबारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज का दिन मसीही कलीसिया के लिए एक बड़ा ही ख़ास दिन है। खुदा यीशु मसीह की आमद बेशक इस हमारे लिए तमाम मसीहियों के लिए मसीह खुदावंद की आमद इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ मसीह खुदावंद का जो कफ़ारा है, कफ़ारे का जो दिन है, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस दिन के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको हमारे मारूसी गुनाहों से मखलसी और मुआफ़ी हासिल हुई है। तो ये दिन हम सबों के लिए बड़ा ही बबरकत है। बाज़ लोग इसे सोग के दिन का दिन मनाते हैं, लेकिन याद रखें कि ये दिन हमारे लिए और तमाम कलीसियों के लिए एक बड़ी खुशी का दिन भी है क्योंकि आज के दिन मसीह खुदावंद ने वो काम मुकम्मल किया जिसके लिए वो इस दुनिया में आए थे। और खुदा यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात पर आपने गौर किया होगा, तो उसमें खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया कि तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? तमाम हुआ वो तमाम काम जिसके लिए खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए और पूरी कायनात के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए इस दुनिया में आए थे। तो आज बात करना चाहूँगा मैं एक इंतहाई ही ख़ास टॉपिक पर, जिस पर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो उनका जानना कलाम मुक़द्दस से अज़हद ज़रूरी है क्योंकि खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलमात के बारे में हमने गौर कर लिया। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, ये हम सबको पता है, लेकिन उसके बाद खुदा यीशु मसीह पर अपनी जान देते हैं और रूह जो है वो जिस्म से अलग होकर खुदा यीशु मसीह अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंप देते हैं। तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह की रूह जो है वो कहाँ पर गई, पर जान देने से लेकर खुदा यीशु मसीह के जी उठने तक के दौरानिया पर आज हम गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह कहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया। तो जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो उसके साथ ही कुछ फ़ौकुल फितरत वाक़यात रूनुमा हुए, सुपर नेचुरल ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत में मिलता है। वो हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी और मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुक़द्दसों के जो सो गए थे जी उठे और जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुक़द्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। यहाँ पर एक बड़ी ही ख़ास बात रूनुमा हुई कि खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी है तो उसके साथ भूचाल आया है, ज़लज़ला आया है और चट्टानें तिड़क गई हैं और हैकल का पर्दा 2 हिस्से हो गया है। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि खुदा का जो मंसूबा इंसान के लिए था उसकी तकमील हुई है और चट्टानों का तिड़क जाना और मुर्दों का जिंदा हो जाना जो है वो एक ख़ास तरफ इशारा करता है, जो कि है नई ज़िंदगी की तरफ। यानी मुर्दों में जान पड़ने का जो हमें यहाँ पर एक नज़र आती है बात, तो वो बात है नई जिंदगी को देने की। मसीह इसलिए मुआ कि हम जिंदा हो जाएं, हम नई जिंदगी पालें। तो उस वक्त वो साइन था उस वक्त लोगों के जिंदा होने का कि कुछ लोग जो हैं वो कब्रों से निकलकर शहरों में फिरने लगे और लोग ये देखकर बड़े डर गए। और यहाँ पर सूबेदार का जिक्र भी मिलता है कि उन्होंने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा था। तो खुदा ने यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के सुपुर्द किया और इसके साथ ही
सलीब पर रहते हुए और अल्फाज हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं जो डाकू को खुदा यीशु मसीह ने कहे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो खुदा यीशु मसीह ने जो वादा डाकू के साथ किया कि तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा, तो वो वादा खुदा यीशु मसीह ने पूरा भी किया। और हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने पहले भी अपने तालीमात में लोगों को जो है वो आलम अरवा के बारे में और फिरदौस के बारे में बताया है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ने वाले हैं, उसका मुतालिया करने वाले हैं, तो हम इस बारे में जानते हैं जिसमें खुदा यीशु मसीह ने लोगों को तमसील के ज़रिए से समझाने की कोशिश की कि खुदा की बादशाही जो है वो किस तरह से है और मरने के बाद लोगों की रूहें कहाँ पर जाती हैं, अच्छे लोगों की रूहें कहाँ पर जाती हैं और बुरे लोगों की रूहें कहाँ पर जाती हैं। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझें तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। तो अगर हम लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से देखें तो वहाँ पर हमें दो अशखास की कहानी के बारे में पता चलता है। एक कहानी जो है वो गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कहानी है, जिसमें गरीब आदमी का नाम लाजर बताया गया है। और उस कहानी में हमें ये पता चलता है कि गरीब आदमी जो है वो दुनिया में बड़े मुश्किल काम कर चुका है, और उसके अलावा जो अमीर आदमी है उसने अपनी ज़िंदगी बड़ी ऐशो इशरत में गुजारी है, लेकिन उसने अच्छे काम नहीं किए। लेकिन गरीब आदमी जो है वो खुदा से डरता था और वो अमीर आदमी के दरवाजे पर डाला गया था ताकि उसे वहाँ से कुछ मिलने की आरजू हो। तो दोनों आदमी जो हैं वो मर जाते हैं। मर जाने के बाद दोनों की रूहें कहाँ पर जाती हैं, खुदा यीशु मसीह ने इस तमसील में बताया कि अमीर आदमी की रूह जो है वो एक ऐसी जगह पर जाती है जिसको आलम अरवा कहा गया है। और जब इंसान मरता है तो उनकी मौत जो है वो जिस्म से रूह की अलहदगी का नाम है। जब बदन से रूह अलग हो जाती है तो वो किसी मकाम पर जाती है। तो उस मकाम का नाम बाइबल मुकद्दस में दो तरह की जगहों के बारे में बताया गया है। एक तो है फिरदौस और दूसरी वो जगह जहाँ पर जिसको आलम अरवा कहा गया है, जिसको हेडस भी कहा जाता है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर रूहें वेट करती हैं जब तक कि खुदा यीशु मसीह की दूसरी बादशाही ना आए, तब तक वो वहाँ पर इंतज़ार करती हैं। तो जो आलम रवा है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैदी रूहें अजाब में मुब्तला रहती हैं। वो लोग जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह में या अपने ईमान में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी, वो लोग वहाँ पर जाते हैं और तब तक उनकी रूहें वहाँ पर वेट करेंगी जब तक कि खुदा यीशु मसीह की आमद सानी ना हो। और एक ऐसी जगह के बारे में भी वहाँ पर बयान किया गया है जो कि जिसे बाप इब्राहिम की गोद कहा गया है। तो यहाँ पर बाप इब्राहिम की गोद का जो जिक्र किया गया है कि गरीब लाजर आदमी जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है, और वो बड़ी एक अच्छी जगह पर। इससे मुराद ये नहीं कि वहाँ पर वो बाप इब्राहिम की गोद में बैठा है, इससे मुराद ये है कि ऐसी जगह पर गरीब आदमी पहुँचा जहाँ पर बाप इब्राहिम भी मौजूद थे। तो यानी वो ऐसी जगह पर गरीब आदमी पहुंचा है जहां बाप इब्राहिम भी मौजूद थे, तो वो भी वहां पर वेट करें। अब सेकंड प्लेस जो है, दूसरी जगह जो है वहां पर बयान की गई वो है आलम रवा, जहां पर लोग अजाब में मुब्तला हैं। और अमीर आदमी चाह रहा है कि लाजर जो है अपनी उंगली का सिरा जो है वो पानी से भिगोकर जो है उसकी जुबान तर करे, यानी कि वो एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग अजाब में मुब्तला हैं, तड़प में हैं और शदीद किस्म की तकलीफ में मुब्तला हैं। तो यहाँ पर दो तरह की लूका की इंजील 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर जो है वो 29वीं आयत तक हमें ये सारा वाकया जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि दो जगह हैं जहाँ पर मरने के बाद इंसान की रूहें जाती हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी तो उसके बारे में अभी हम गौर करेंगे। आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इमाल की किताब 2 बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया है कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया
ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। अब यहाँ पर लफ्ज आलम अरवा इस्तेमाल हुआ है कि वो आलम अरवा यानी हेडस में नहीं छोड़ा गया, वो जगह जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने की तमसील में जो उन्होंने पेश की, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी जगह जहाँ पर रूहें अजाब में मुब्तला होती हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो यीशु मसीह के जिस्म के सड़ने की नौबत भी ना आए। बेशक इंसानी जिस्म जिस तरह से मेडिकली तौर पर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नबियों ने दावा किया कि वो 3 दिन तक उनको रखें तो वो भी जिंदा हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये ना कर सके क्योंकि मौत और ज़िंदगी पर फतह सिर्फ खुदा यीशु मसीह को हासिल थी। इसलिए वो तीसरे दिन जो है वो जी उठे और उन्होंने मौत और कब्र पर फतह हासिल की और उनके जिस्म के सड़ने की नौबत ना आई, क्योंकि 3 दिन के जो है वो मुर्दा जो है उसकी लाश फटना शुरू हो जाती है, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। और इस लिहाज से खुदा यीशु मसीह ने जिस्म पर भी फतह हासिल की, मौत और कब्र पर भी फतह हासिल की, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इसको लेने का भी इख्तियार है, इसे देने का इख्तियार है, उसे फिर वापस ले लेने का भी इख्तियार है। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने हक में पहले से ही बयान किया हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम पतरस का पहला आम खत देखें तो जरिए से हमें यह पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने उन 3 दिनों के दरमियान, यानी खुदा यीशु मसीह की सलीब पर जान देने के बाद खुदा यीशु मसीह वो कहाँ गए। पतरस का पहला आम खत उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत से वहां पर लिखा है, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीला से बची। और इसके साथ ही मैं 22वीं आयत भी आपके सामने पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। आमीन। तो ये आयात हमें बताती हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसके बाद उन्होंने कैदी रूहों में मुनादी की। वो लोग जो पुराने अहदनामा के, वो लोग जो बाप इब्राहिम से लेकर नूह के दौर के जो लोग, जिन्होंने, अब हम ये कहते हैं कि मसीह खुदा के कफारा के वसीला से हमारे गुनाह जो हैं वो बख्शे गए। हमारे गुनाह नहीं बल्कि वो लोगों के गुनाह भी जो बाप इब्राहिम के दौर के लोग थे, नूह के दौर के लोग थे। जब खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ, खुदा इंसान ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई, वो लोग, मूसा के दौर के लोग और तमाम वो लोग जो पुराने दौर के लोग थे, जो शरीयत के पाबंद थे, उन तमाम लोगों को खुदा यीशु मसीह ने मारूसी, गुनाह से मखलसी और मुआफ़ी बख्शी है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने इस कफ़ारे की मुनादी का ऐलान जो है वो कैदी रूहों में किया जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। और इन 3 दिनों के दरमियान खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान रहे और वहाँ पर मुनादी की, और वो रूहें जिनमें खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की वो उनको अपने साथ आसमान पर ले गया। और कहते हैं कि खुदा की बादशाही जो है आसमान पर कायम है। जिस तरह से मुक़द्दस पालूस रसूल कहते हैं कि मेरा दिल तो करता है कि मैं कूच करके बाप के पास चला जाऊं। तो इससे मुराद ये है कि मुक़द्दसीन अब ये चाहते हैं कि जैसे ही वो इस दुनिया से रहलत फरमाएं, उनकी रूहें सीधी खुदा यीशु मसीह के पास चले जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और वो जगह मेरे और आप और उन सब लोगों के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके कफारा पर ईमान रखते हैं, उसे निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जगह तैयार हो चुकी है। और वो लोग जो कि अपनी जिंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं गुजारते, उनके लिए वो जगह ज़रूर मौजूद है जिसमें कैदी रूहें
वेट करती हैं जब तक कि खुदा यीशु मसीह दोबारा ना आए, ताकि उनको उनके ईमाल के मुताबिक जो है वो इंसाफ दिया जाए। तब तक अच्छी रूहें जो हैं वो, अब जो लोग मसीह में सोते हैं उनकी रूहें मरने के बाद फ़ौरन आसमान पर खुदा यीशु मसीह के पास चली जाती हैं, जो जगह खुदा यीशु मसीह ने उनके लिए तैयार की है, ताकि वो खुदा यीशु मसीह के साथ रहें। और वो लोग जो मसीह खुदावन में नहीं मरते, उसके कफ़ारा पर, उसके नजात पर ईमान नहीं लाते और मसीह खुदावन को नहीं कबूल करते, उन लोगों के लिए बरज़ख की जगह मौजूद है, आलम रवा की जगह मौजूद है, और वो तब तक वहाँ पर वेट करेंगी जब तक कि खुदा यीशु मसीह की दोबारा से आमद सानी ना हो। तो खुदा यीशु मसीह ने इन 3 दिनों के अंदर जो है वो कैदी रूह मुनादी की, और वो रूहें जो मसीह खुदा उन पर जो नेक रूहें थी उनको खुदा यीशु मसीह अपने साथ आसमान पर ले गए। और अब हर ईमानदार की रूह जो मसीह खुदा में ज़िंदगी बसर करता है, उसकी रूह खुदा यीशु मसीह के पास चली जाती है जब वो इस दुनिया से रहलत फरमाता है। सिर्फ मौजूदा दौर के लिए यीशु मसीह का कफ़ारा था, ना सिर्फ हमारे लिए खुदा यीशु मसीह का कफ़ारा है, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने इब्राहिम से लेकर जितने भी लोग मूसा के दौर में थे, नूह के दौर में थे, उन तमाम लोगों के लिए कफ़ारा दिया। अब खुदा ने मेरे और आपके दरमियान उस दीवार को हटा दिया है जो उस वक्त गुनाह के बायस मौजूद थी। अब इसलिए तो मैं और आप बड़ी दलेरी के साथ बाप से दुआ कर लेते हैं, हम बाप से मांग लेते हैं, खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा तक हमारी रसाई है। क्यों है? क्योंकि ये यीशु मसीह की बदौलत, उसके कफ़ारा के बदौलत हुआ है। क्योंकि पहले भेड़ बकरियों को सेंटर बनाया जाता था, दरमियानी मीडिएटर बनाया जाता था, उनका कफ़ारा दिया जाता था कि इंसान जब गुनाह करे तो खुदा तब उससे नाराज़गी जो है वो ख़त्म करता था जब वो कुर्बानी देता था। तो मेरे और खुदा के दरमियान अब खुदा यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, ताकि उसके वसीला से अब बाप से हमारा डायरेक्ट जो है वो मेल हो गया है। अब हम यही खुदा का फजल है जिसकी बदौलत मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं और खुदा से हम अपनी बातों को रख लेते हैं, हम तमाम मुनाजात को मानते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये मुमकिन तब ही हुआ जब खुदा यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया। तो आज का दिन, कफ़ारे का दिन जो तमाम यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, तो ये हमारे लिए बड़ा ख़ास है। किस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और उन्होंने उस मकसद को पूरा किया आज के दिन। तो ये दिन है उस दिन की यादगारी का कि तमाम हुआ वो काम जिस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। तो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे, आमीन। तो आप सब ने खुदा का पाक कलाम सुना, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे बरकत हासिल की है तो इस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो आप तक तो कलाम मैंने पहुंचा दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि कलाम को कुछ लोगों के आगे कोई 10-15 और देख लेंगे। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो इससे खुदा का कलाम और फैलेगा। तो ज़रूर फैलाएं खुदा का कलाम, और लोगों को भी सुनाएं, वो भी सुन सकते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे, आमीन।